तो थोड़ा पूछो, हम बोलो कौन सा करना है? 8th वाला। फाइंड द नॉर्मल मुझे 8th क्वेश्चन में समझ ही नहीं आया, क्या बोल रहे? नॉर्मल बनाना है ना मुझे। इन द फॉर्म वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ओके, कुछ है नहीं क्वेश्चन। फील आई क्या? क्वेश्चन की फील आई किसी को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे पहले बताओ, ये तो ग्राफ बनाने आता है, ऐसे ग्राफ बना के देखना कैसा ग्राफ बनता है। मैं आपको रफ में बना दे रहा हूँ ग्राफ इसका। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। एनीवेज, क्या बोल रहा है वो? कोई कर्व मान लेते हैं, उससे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की बात कह रहा है, ठीक है। तो उसने बोला नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए ना, और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बोलो? जिस फॉर्म में कहता मैं चमक नहीं रहा, वो क्या कहना चाह रहा है? थीटा इज द एंगल मेड बाय नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ओके, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि अगर टेंजेंट ये है ना, और ये नॉर्मल है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एंगल थीटा है। अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन अपन पहले नॉर्मली इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं नॉर्मल का, एंड देन वी विल हैव टू सब्स्टिट्यूट थिंग्स, है कि नहीं? तो चलो भाई, नॉर्मल इक्वेशन बताओ भाई, क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बोलो दोस्तों, -1/m1 है ना, x माइनस x1 चमकता है। अब बताओ m1 क्या होगा? 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3 इज इक्वल 0। तुम्हारा dy बाई, अच्छा, हमारा dy बाई ds कितना आ गया? माइनस वाई की पावर 1/3 बाई एक्स की पावर 1/3। बोलो क्लियर है? अच्छा। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अब इसका m1 पुट किया तो कितना हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा x की पावर 1/3 बाई y की पावर 1/3 x माइनस x1। ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन गलती मैंने नहीं करी है ना? x1 y1 आएगा ना सर? हाँ, ये तो आएगा रे, वो तो सही कह रहा है, वो सही है। मैंने कोई कैलकुलेशन गलती नहीं कर दी है ना, नीचे गया नहीं, सही किया मैंने, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया ना अपना, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए? थीटा को इन्वॉल्व करना है, x1 y1 गायब करना है, फाइन। तो कैसे गायब होगा? y1/3 माइनस y1 4/3 इज इक्वल टू, बोलो, x1 x/3 माइनस x1 4/3। अरे भाई ये क्लियर है क्या? हाँ सर। तो आपका क्या आ जाएगा देखिए, x1 1/3 माइनस y1 1/3। ओके, ये इधर जाएगा, कितना आ गया? x1 की पावर 4/3, x1 की पावर 2/3 माइनस a की माइनस y1 की पावर 2/3, है ना, और यहाँ पे x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। ऐसा लगता तो है कि मैं सही कर रहा हूँ, बट मैं पता नहीं, आ जाना चाहिए इससे। x1 की पावर y/3 माइनस y1 की पावर y/3 इज इक्वल टू, बोलो भैया क्या लिखा है? x1 की पावर 2/3 प्लस y1, सॉरी, x1 की पावर 2/3 माइनस y1 की पावर 2/3। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी ये थीटा इन्वॉल्व करना है ना, सो हाउ टू इन्वॉल्व गेट थीटा हियर सिस्टम में? थीटा कैसे आएगा बताओ? थीटा x1 y1 में रिलेशन कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ, यहां से आएगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो tan थीटा है ना, tan थीटा इंटू माइनस y1/x1 की पावर 1/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, ठीक है। सो tan थीटा कितना आ गया? x1 की पावर 1/3 बाई, अरे बोलो, y1 की पावर 1/3। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना। अब ट्रायंगल से तुमको जो रिप्लेस करना है वो रिप्लेस कर दो। थीटा यहाँ पर है, यहाँ पे x1 की पावर 1/3 और यहाँ पे y1 की पावर 1/3, और यहाँ पे क्या होगा? दोनों का
स्क्वायर लेके रूट। रूट, तो क्या आ जाएगा फाइनली यहाँ पे x1 की पावर 2/3 y1 की पावर 2/3 का रूट, तो हाउ मच यू विल गेट अगेन a की पावर 1/3। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, सो नाउ यू कैन रिप्लेस ना, रिप्लेस x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 1/3 और ये इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। कर सकते हो अभी, नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं सर। इसके आगे भी करके दिखाऊं मैं। x1 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा क्या आएगा बोलो? व्हाट इज साइन थीटा बच्चा? साइन थीटा इज x1 की पावर 1/3 बाई a की पावर 1/3 एंड व्हाट इज cos थीटा? y1 की पावर 1/3 बाई a की पावर, अरे चमकता है क्या? तो अभी x1 की पावर 1/3 और ये रिप्लेस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? cos थीटा a/3 sin थीटा a/3, ऑलरेडी एक a 1/3 है, ये चमक रहा है क्या? हाँ। यहाँ पे क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, जो कितना बन जाएगा तुम्हारा? cos 2 थीटा। क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। शायद मैंने बहुत लंबे तरीके से किया है, ऐसा मुझे अंदर से फीलिंग आया, पता नहीं, पर ठीक है चलेगा ना, क्या दिक्कत थोड़ी ना है, कोई पाप थोड़ी ना किया। और ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट बोलो। ये एक्सरसाइज टफ तो लगी होगी, टफ नहीं लगी क्या? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ी तो टफ रहनी चाहिए ना चीजें। चलो आगे बोलो, जल्दी करो, थोड़ा अपन पढ़ेंगे भी आज ना सर 9 पांच बजे डिस्कस करेंगे। 9th ठीक है, रब करें इसको। नहीं सर, एक मिनट। कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चंस अच्छे हैं। कॉपी करें, रब करें। हाँ सर। हाँ सर। अच्छे क्वेश्चन से अगर आपने बनाया होगा तो फायदा करेगा आपको। चलो कौन सा करना? 9th वाला। 3 normals are drawn to the curve y square. 3 normals are drawn to the curve y square equal to x from the point a comma 0. Y square equal to x from the point a comma 0. From the point a comma 0 से 3 normals बनाए गए। ठीक है, लेट्स मेक द 3 नॉर्मल ना। नॉर्मल का इक्वेशन लिखो। यहाँ पे एक पॉइंट लो, क्या लोगे पॉइंट? x1 y1। अरे चमकता है क्या? क्या ये कर्व पैरामीटराइज किया जा सकता है? अगर कर्व को पैरामीटराइज कर सकते हो तो मैंने क्या बोला है, हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो सकता है? पैरामीट्रिक इक्वेशन t, t²। अरे बात चमकती है क्या? गलत लिखा है। गलत है कि सही है? t², हाँ, t², t। तो अभी नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? y माइनस टी इज इक्वल टू एक्स माइनस t² इंटू टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप कितना है? m टेंजेंट कितना है? 2t/1 ना। तो m ऑफ नॉर्मल कितना होगा बताओ? -1/2t। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अब ये किससे पास कर रहा है? ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है ना। किससे पास कर रहा है बताओ? a, 0। तो
नॉर्मल फ्रॉम एक्स टी और पॉइंट डाल दीजिए ना, 1,0 कितना आता है, 0 माइनस टी इज इक्वल टू -1/2t इंटू a माइनस टी स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ, -2t स्क्वायर इज इक्वल टू -a प्लस टी स्क्वायर। कुछ गलती हुई है क्या? ये टी में क्यूबिक क्यों नहीं बनाया है भाई? हेलो, क्या कर रहे हो आप लोग यार, क्या कर रहे हो? टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? अरे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy बाई dx होगा ना, तो क्या आएगा बोलो, 1/2t होगा ना। m ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -2t। क्या हो गया, किसी को चमक नहीं रहा क्या? हेलो, हाँ सर। किसी को चमका नहीं कि मैं नॉर्मल का स्लोप गलत लिखा है? x माइनस टी, ये किससे पास कर रहा है, a,0 से, तो -t-2t इंटू a माइनस टी। ये क्लियर है? तो अभी क्या लिखा है, माइनस माइनस कट गया, क्या लिखा है बताओ, t इज इक्वल टू 2at माइनस 2t क्यूब। अरे इतना क्लियर है? तो क्या बन गया, 2t क्यूब प्लस 1 माइनस 2a इंटू टी इज इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है इतना? हाँ सर। अभी t बाहर ले लिया तो क्या आ गया, तो नॉर्मल के स्लोप्स क्या क्या आ गए बताओ। तो अगर सुनो, तो ये जो पॉइंट को t, t² लिया, तुम चाहते हो 3 रियल नॉर्मल्स, इफ यू वांट 3 रियल नॉर्मल्स, तो तुमको क्या आना चाहिए बताओ, इस क्यूबिक के रूट्स क्या आने चाहिए, t1 t2 t3 आने चाहिए ना। हाँ सर। एक रूट तो इससे आ गया, बाकी 2 रूट यहां से कैसे रियल आएंगे बोलो, यहां से रियल रूट कैसे आएंगे बताओ। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से कॉमन सेंस से दिख रहा है ना कि ये चीज अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो नहीं हो सकता ना, दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, 1 - 2a को नेगेटिव, मतलब a को क्या होना पड़ेगा, हाफ से बड़ा। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। तो कल के मीटिंग वाले, आप जो मीटिंग हुई थी, बस डीएवी के प्रिंसिपल आए थे कि स्कूल टीचर्स आए थे, कौन आया था? स्कूल टीचर्स भी थे, क्लास टीचर और प्रिंसिपल नहीं थे? थे। प्रिंसिपल ने क्या बोला? वही बोल रहे थे ना सब कि मैंडेटरी है, और मतलब अभी रिस्क कम हो गया है तो भेज सकते हैं, और स्कूल सब सेफ्टी मेजर्स फॉलो करेगा, हर क्लास में 12 लोग ही रहेंगे। कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो, रैप करें। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जो भी इसमें सर सारे एक अच्छे मिनट क्वेश्चन। एक मिनट। हाँ। हाँ सर हो गया। हम्म
चलो नेक्स्ट बोलो। मैंने बस ऑब्जेक्टिव वाले दिए थे कि सब्जेक्टिव, सॉरी मैंने बस सब्जेक्टिव वाले दिए थे कि ऑब्जेक्टिव भी दिए थे? सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले बस। हाँ चलो पूछो पूछो नेक्स्ट बोलो। 14 14th 13 13th so that the normal at the point cut the curve again। ठीक है, xy इक्वल टू 12। थोड़ी सी फील आई है कर्व कैसा होगा? मुझे ऐसा लगता है ऐसा होगा कर्व। ठीक है, एनीवेज अपने को अंतर नहीं पड़ता, वो सब पता है नहीं पता है। इस पॉइंट पे 3t, 4/t एक पॉइंट दिया, इस पे बनाया नॉर्मल और कहता है सॉरी 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 आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कहता है कि वो कर्व को अगेन कट किया। यही सिस्टम है बेटा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो पैरामीटर होगा वो बताओ क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन तो। ठीक है, हाँ सर। तो अभी देखो यहां का पॉइंट क्या होगा, 3t1, 4/t1। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो पहली चीज क्या लिखनी पड़ेगी, नॉर्मल की इक्वेशन। चलो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? y माइनस 4/t इज इक्वल टू, बोलो कुछ बोलो तो, हिंट तो दो, x माइनस 3t। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा बताओ? टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx। क्या होगा? वो डर डर के बोल रहे हैं सब लोग, -4/t²/3। ठीक है, कितना हो गया बताओ? -4/3t स्क्वायर। -4/3t²। तो नॉर्मल का स्लोप टी कितना स्क्वायर होगा? नीचे आएगा ना। -4/t²। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? 3t²/4। ये बात चमकती है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। 3t²/4 इंटू x माइनस 3t। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अभी बेटा नॉर्मल कहां से पास कर रहा है, डाल दो यहाँ पे, बोलो क्या आएगा? 4/t1 माइनस 4/t इज इक्वल टू 3t²/4 इंटू 3t1 माइनस 3t। अरे बोलो क्लियर है? हाँ दोनों में सर। एलसीएम ले लिया तो क्या आया, t माइनस t1/t1t इज इक्वल टू 3/4t²। यहां से 3 बाहर ले लिया, क्या लिखा है, t1 माइनस t। ये बात चमकती है। दोनों को काट सकते हैं बिकॉज दोनों सेम पॉइंट कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर बताओ? 4/9 नहीं, 16/9 इज इक्वल टू t³ t1। माइनस साइन का दिक्कत कहां से आया यार? सर वो माइनस साइन की दिक्कत, हाँ बोलो। किया तो कट किया तो हाँ माइनस। हाँ, ये t माइनस t1 है और t1 माइनस t है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अरे क्लियर है क्या शिवाली? क्लियर है? डाउट रहता था ना? ये डाउट किसने पूछा था, नाम ही भूल गया मैं। ये डाउट किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। हाँ चल ठीक, क्लियर है? चलो आगे बोलो, कॉपी कर लो। रैप करें? जिसने भी डाउट पूछा बेटा रैप करें? हाँ। हाँ जी, अभी बताओ। तो जिसने 14th पूछा है वो मुझे बताया 13th और 14th में क्या अंतर है। जिसने 14th पूछा है वो मुझे बता दे कि 13th और 14th में क्या अंतर है। अब बोलोगे नहीं बच्चा तो हम कैसे बताएंगे आपको। चलो y माइनस, बस इतना बता दो, आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर।
हाँ सर। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा 3a t² बाई 2at, ये और एक कट गया, ठीक है। तो y माइनस at³ इज इक्वल टू 3/2 t इंटू एक्स माइनस at²। इतना क्लियर है? हाँ सर। किससे पास कर रहा है? इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, डाल दो ये पॉइंट। at1³ माइनस at³ इज इक्वल टू 3 और 2 इधर दे दो, 3t at1² माइनस at², ठीक है। ए कट गया, ओके। और क्या कट जाएगा? t1 माइनस t। t1 माइनस टी भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2t1² प्लस t² प्लस t1 t2 इज इक्वल टू 3t t1 प्लस t। यहां तक क्लियर है? तो क्या हो रहा है इससे? 2t1² आया और क्या आया? 2t² और 3t², तो माइनस t²। 2t1 t2 तो माइनस t1 t2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइजेबल है क्या? 2t1 t1 माइनस 1 t1 माइनस 2, क्लियर है क्या? फैक्टराइजेबल है क्या? देखो तो। एनीबॉडी? सही है क्या फैक्टराइजेशन? गलत है? अभी देखो सही है? हाँ सर। हाँ। हाँ सही है। तो फिर से क्या आ गया? फिर से दो रूट्स आ गए। t1 इक्वल t2, अगेन नॉट पॉसिबल, सेम पॉइंट नहीं हो रहा, तो क्या आ गया? t2 की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी, t2 क्या है? सर वो t था। ओके 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 ओके। तो अरे यार, t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू माइनस 2t1। नहीं ना। t1 इक्वल टू, हाँ तो ठीक है ना। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस t बाई 2। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? a इंटू t² बाई 4 a इंटू t³ बाई 8। क्लियर है ये? जिसका भी डाउट था, शिवाली क्लियर है? हाँ सर। सेम क्वेश्चन है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक पॉइंट पे नॉर्मल देते हैं या टेंजेंट देते हैं और कर्व को वापस कट कराते हैं। हर क्वेश्चन में जितनी बार पूछोगे हर में सेम तरीका आएगा। चलो आगे बोलो। 15th वाला, ठीक है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको। हाँ सर, हो गया। चलो नेक्स्ट बोलो, कौन सा है? 15th क्वेश्चन बताओ क्या है। बोलो क्या है क्वेश्चन, पढ़ा जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट एट वन पॉइंट एंड नॉर्मल एट अनदर ऑफ दिस कर्व। तो कोई एक आर्बिट सा कर्व है, हमको नहीं मतलब क्या कर्व है। ये क्वेश्चन बताओ क्या कह रहा है, बोलो।
कोई एक कर्व है और ये एक टेंजेंट है, क्या है इस लाइन की, ये कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए है ना, जो क्या है बताओ, यहाँ पे टेंजेंट है और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिख लो, क्या लिखोगे, 8t1 क्यूब माइनस 1 कॉमा 4t स्क्वायर प्लस 3। अरे बोलो भाई, क्लियर है ना। और ये वाला क्या होगा, 1 है 4t2 स्क्वायर प्लस 3 कॉमा 8t2 क्यूब माइनस 1। बोलो यहां तक क्लियर है। हाँ हाँ सर। अब इस सिस्टम में क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है, पहले टेंजेंट लिखते हैं ना, लेट्स राइट द टेंजेंट। बताओ टेंजेंट की इक्वेशन लिखो भाई, क्या होगा बोलो, y माइनस 8t1 क्यूब माइनस 1 चमकता है इज इक्वल टू, बोलो टेंजेंट का स्लोप बोलो भाई कितना होगा, 24t1 बाई 8t1। अरे हाँ या ना, हाँ सर। x माइनस 4t1 स्क्वायर, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं करता है, दुनिया कुछ भी यहां से वहां हो जाए। ठीक है, अब ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, दूसरे पॉइंट से। पास कराओ, कम ऑन गाइस लेट्स पास इट। क्या हो रहा है, 82 स्क्वायर माइनस 8t1 स्क्वायर, चमकता है ना, 1 1 काट दिया, काट के दिखाऊं क्या, क्लियर है। x को पुट करूंगा मैं ये, तो वापस से क्या आएगा, 3 3 कटेगा ना, कितना आएगा बोलो, 4 इंटू t2 स्क्वायर माइनस 4t1 स्क्वायर 4t1 स्क्वायर भाई, है ना। तो क्या आ गया, तब वो तो t2 माइनस t1 तो कट गया, हाँ 8t2 क्यूब माइनस 8t1 क्यूब। सर y में क्यूब है वो। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 4 4 निकाल के 2 2 कर दिए, क्या बचा फाइनली यहाँ पे, t2 स्क्वायर प्लस बोलो भाई t1 स्क्वायर प्लस बोलो भाई t1 t2 t2 t1 है ना, और यहाँ पर 3t1 इंटू, कोई बोलेगा, t1 प्लस t2। हाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है बताओ, 2t2 स्क्वायर प्लस माइनस t1 स्क्वायर माइनस t2 t1। अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, यही बना ना वापस से, हाँ सर। फैक्टराइज करो, 2t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1। अरे हाँ या ना, सही है ना। अगेन ये नॉट पॉसिबल, तो क्या आ गया मेरे पास, t2 इज इक्वल टू माइनस t1 बाई 2। निकालना क्या था, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन चाहिए ना बॉस। अरे हाँ या ना, हाँ हाँ। सर। हाँ तो सर। लाइन के इक्वेशन के लिए तो आपको तो ये सब टी वगैरह गायब करना पड़ेगा ना, बस एक ही रिलेशन आया, हमसे हमसे कौन सा रिलेशन मिस आउट हुआ है बताओ, नॉर्मल। यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल का स्लोप आएगा, इसका मतलब ये जो ये और ये लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर है ना, हाँ तो इस लाइन का स्लोप कितना आया बताओ, 3t1। अरे यस और नो यार, तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा, 3t2। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 -1। तो t1 t2 कितना आ गया, -1/9। अरे क्लियर है क्या, है ना। हाँ। अब इसमें रिप्लेस कर दो, कितना आ रहा है बताओ, इसमें रिप्लेस करो t2 को, अपने को पॉइंट चाहिए ना, ये वाला पॉइंट निकालना होगा, निकालेंगे ना पॉइंट, डालो t1 को, कितना आ रहा है बताओ। अरे हेलो, t2 की जगह रिप्लेस कर दो ना, -1/t1 इज इक्वल टू -t1/2। इतना क्लियर है, तुम्हारे पास t1 की वैल्यू इतनी गंदी आती है क्या, √2/3। इतनी गंदी आती है क्या एक्चुअल में, हाँ सर। ठीक है, तो t1 की वैल्यू √2/3 आ गई ना, तो अब बस खत्म करो, अभी टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, फिर तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, अपने को ये पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, तो ये पॉइंट कितना आएगा बोलो, 4t1 स्क्वायर प्लस 3, तो 4t1 स्क्वायर कितना होगा बोलो, अगर मैं ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट बताओ, ए पॉइंट क्या होगा बोलो भाई, t1 स्क्वायर प्लस 3, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 2/9, 5/9 8/9 है। 4 इंटू 2/9, 8/9 35/9 प्लस 3, 35/9, ठीक है, क्वामा
बहुत ही गंदा यार। 8t1 क्यू -1 तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2√2 बाई 27 -1। क्या आंसर इतना ही घटिया है क्या? हाँ सर। तो फिर ठीक है 16√2 -27 बाई क्या चल रहा है, टाइम पास ही है ये। अरे इतना क्लियर है क्या बाबा? है ना? हाँ सर। तो अभी ए पॉइंट आ गया और स्लोप में डाल देना तो आ गया ना इक्वेशन ऑफ जो भी वो घटिया पा लिखा हुआ है। अरे क्लियर है क्या? अच्छे से नॉर्मली बड़ा अच्छा बन के आता है, इतना गंदा क्यों बना है पता नहीं। आई होप इतना ही गंदा बनता, अगर मैंने कैलकुलेशन गलती नहीं करी है तो। लेट मी चेक क्या आंसर क्या था इसका। हाँ ऐसा ही गंदा है, चलो ठीक है सही किया मैंने। अरे क्लियर है कैसे करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। अगर कर लिया आपने कॉपी तो नेक्स्ट बोलिए। एक मिनट। कॉपी कर लिए? एक मिनट बस। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट बोलो। 18th। 18th। बाकी 16 17 हो गया ना, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हड़बड़ी में तो बहुत टाइम दिया था तो बनाया तो हो गया अच्छे से। ईमानदारी से पूछो तो अच्छा रहेगा। ठीक है कौन सा करना है? 18th बोल रहे हो आप? ठीक है 18th y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और मेरे डिस्कशन के बाद तुरंत आज वापस से बनाना है एक बार एट x इक्वल टू 0। ठीक है तो पहले x इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है बताओ? x इक्वल 0 पे y कितना आ रहा है बोलो? 1 1 आ रहा है तो पॉइंट आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को dy बाई dx चाहिए ना। dy बाई dx निकालूंगा ना मैं एट हाँ 0, सर। है कि नहीं? हाँ सर। तो चलो फिर निकालते हैं। अब तो यहाँ पर लॉन लेने में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसको अलग से फंक्शन पकड़ेंगे फिर तो अपन 1 प्लस एक्स की पावर वाई को v, या चाहो तो फर्स्ट प्रिंसिपल लंबा पड़ता है हमेशा। तो अब बताओ क्या करेंगे? लॉन v इक्वल्स टू लॉन v इज इक्वल्स टू वाई लॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? क्या होगा 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू लॉन 1 प्लस एक्स। चमक रहा है ना? प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स। क्या किया मैंने? हाँ y सही है। तो मेरा dv बाई dx कितना आ गया? इंटू दिस नॉनसेंस इंटू 1 प्लस एक्स की पावर y। अरे बोलो क्लियर है क्या ये? हाँ सर। ये dv बाई dx, ये dv बाई dx आ गया। इसको u पकड़ लेंगे तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है तो du बाई dx कितना आएगा? 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
साइन पावर 4x ना इंटू 2 sin x cos x। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ ठीक सर। है। सर। अब मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम का dy बाई dx क्या होगा? dv बाई dx प्लस du बाई dx। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो dv बाई dx कितना होगा? लिखा ना यहाँ पर, क्या आ रहा है बताओ? तो dy बाई dx, हाँ बोलो भाई, dy बाई dx बोलो बोलो बोलो, 1 प्लस एक्स, नहीं क्या लिखा है? लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई की पावर में 1 प्लस एक्स की पावर वाई। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। प्लस du बाई ds कितना आ गया? 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर पावर 4x इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। बोलो क्लियर है ना? अभी किस पे निकालना है तुमको? y0 x0 पे ना, तो डाल दो y0 x0 कितना आता है बताओ? y मतलब 0,1 पे इक्वेशन पे निकालो, डालो, इवेलुएट करो, कितना आ रहा है बोलो? 1 आता तो है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये तो ln 1 खत्म हो जाएगा, 1 बाई, और y कितना है? y 1 है, तो 1, तो यहाँ पे 1 इंटू ये पूरा सिस्टम 1 की पावर 1 1, और यहाँ पर ये 0 है ना? यहाँ पर ये चीज 0 है और इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 1, तो डिवाइड कितना आ गया? 1। तो फिर हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0। क्लियर है क्या? हाँ सर। कहाँ गलती हो रही थी? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। नाइनटीन, 20, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि सबने बनाया होगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बोलो। क्या नहीं हुआ है क्या? इसका हुआ है ना, बस पूरा टाइम दिया था। हाँ सर हो गया है, 1 मिनट। क्वेश्चन काफी अच्छे थे, काफी अच्छे हैं। ट्वेंटी वन। कौन सा? 21। 21। 21। ठीक है, 21 क्या है? Prove that the equation of tangent at the point on the curve may be written like this. Okay. ये बस डराने का है, मेरे को लगता है यार टफ है ये। क्या है इसमें? y माइनस a, ये जाई को ना, ये क्या लिखा है? जाई t बाई एफ टी इज इक्वल्स टू x माइनस a फाई t बाई एफ टी। क्या दिक्कत है? स्लोप लिखो, डिवाइड बाई dx कितना आएगा बोलो? हाउ मच विल बी डिवाइड बाई dx? dy बाई dt और बाई dx बाई dt। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? तो dy बाई dt क्या होगा बोलो? ए तो कट गया, ठीक है, क्या होगा? एफ टी इंटू जाई डैश टी माइनस जाई टी इंटू एफ डैश टी बाई एफ स्क्वायर टी ना, और नीचे में क्या आएगा? एफ टी इंटू फाई डैश टी माइनस
फाइव टी इंटू फाइव टी इंटू एफ डैश टी। भाई ये डाउट तो नहीं होना चाहिए था यार, ये चला गया, स्लोप आ गया, स्लोप को यहाँ पुट कर दो और जो दिया हुआ उसको एक्सपेंड करो। और क्या चाहते हो इसमें, मैं क्या उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा? अरे एक ले रह गया। हाँ सर। लिखना पड़ेगा ना, लिख के करना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? इसको पूरा सिंप्लीफाई करो ना बिना डरे हुए। अगर सिंबल में दिक्कत आ रही है, इसको जी ले लो, इसको एच ले लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। नेक्स्ट बोलो। 22। 22 में क्या दिक्कत आ गई? चलो रब करो, कॉपी करो इसको, रब कर। 22 तो आपके एनसीईआरटी में सॉल्व है। 22nd क्वेश्चन एनसीईआरटी के चैप्टर में सॉल्व है, ठीक है। तो 22nd आते हैं। फाइंड द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई माइनस 2 पाई से x 2 पाई which are parallel to x plus 2y equal to 0, parallel to this, fine. So let the point on the curve be y1 is equals to cos x1 plus y1। इतना चमकता है। अभी इसका स्लोप कितना है बोलो भाई? -12। What is the slope? -12। -12। So let's find dy by dx। क्या होगा dy by dx? dy by dx is equals to बोलो भाई साइन माइनस साइन x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? ये उधर जाके इधर आ जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका? माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। ये चमकता है। क्या करना है आपको? इसकी वैल्यू -12 करनी है। ओके, तो -12 करिए, कितना आता है देखिए। 2 साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू देख 1 प्लस साइन, देख बे कितना आता है। एक चला गया तेरा क्या आ गया? साइन ऑफ x प्लस वाई तेरा 1 आ गया रे, है ना। अब अगर तेरा साइन x प्लस वाई 1 आ गया, तेरा साइन x प्लस वाई 1 आ गया, दैट मीन्स क्या रे? cos x प्लस वाई कितना होगा रे? 0 होगा। तो cos x प्लस वाई 0 हो गया तेरा। अब इसको खिल, तेरा अगर cos x प्लस वाई 0 हो गया, है ना भाई, तूने पॉइंट ही पुट किया ना स्लोप के लिए, है ना। तेरा क्या आ गया? ये चीज 0 आ गई ना तेरी, है ना। इसका मतलब तेरा y1 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया ना। ओके, अब तेरा y1 0 आ गया, तुझे क्या चाहिए? cos x1 इज इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। अब cos x1 तेरा 0 कब होता है इस इंटरवल में? बता। तेरा cos x1 इस इंटरवल में 0 कहां होगा बोल? माइनस -π/2, -3 π/2, -π/2, π/2 एंड 3 π/2। ये 4 जगह पे cos x1 0 हो रहा है, ठीक है। अभी कोई और दिक्कत है क्या इसमें? आई वॉन्ट डिस्कशन फ्रॉम एवरीबडी। और जो मैंने सॉल्यूशन किया है उसमें कोई और फॉल्ट है? बताओ। आपको ध्यान देना पड़ेगा ना एक और, हाँ आपको एक ध्यान देना पड़ेगा ना कि साइन x प्लस वाई भी 1 हो। साइन x प्लस वाई भी तो 1 होना पड़ेगा, है ना। तो साइन ऑफ 3π/2 कितना, समझ रहे हो दिक्कत? ये चारों पॉइंट एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते ना। हाँ सर, ये चारों पॉइंट आपके एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते ना, बिकॉज साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 पे 0 है ना। तो आपको साथ में जो आपने ये 0 किया है, तो साथ में आपके एक और चीज लिखी है ना। क्या लिखी है? साइन x1 इज 1। साइन x1 1 कहां है? यहां पे है और यहां पर है। साइन 3π/2 1 है क्या? नहीं है ना। यहां भी नहीं है, सॉरी यहां भी नहीं है। कहां है? यहां और यहां। अरे ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब इन द सेंस अच्छा। जनरली लोगों का आंसर गलत आते हैं, लोग 4 कर देते हैं। 4 नहीं आएगा। आपने साइन x प्लस y1 को 1 की जगह ये लिख दिया है। जब ये, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि साइन x1 प्लस y1 क्या है? +-1। समझे? इसलिए ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में। इतना क्लियर है क्या सभी को? सर ने तो स्टार्टिंग में ही हम लोग इनवर्स में ले लेते तो फिर ये ना भाई ना, इनवर्स में नहीं आता मैं। इनवर्स से दूर रहता मैं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो।
कॉपी कर लो इसको। कॉपी कर लिए? So excuse me. हाँ सर हो गया। तो नेक्स्ट बोलो क्या हुआ। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ चलो ठीक, नेक्स्ट बोलो। हाँ बोलो नेक्स्ट, चलो पूछो। हाँ 24 में आई थिंक कुछ मिस्टेक थी ना, बस किसी ने डिस्कस किया था। हाँ सर वो एक्स क्यूब है। वो एक्स क्यूब है ना। 23rd भी अच्छा क्वेश्चन वैसे है, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं, फालतू है वैसे। ठीक है 23 करना है ना। 23 क्वेश्चन क्या है बताओ। एक कोई क्वेश्चन है, ये P पे बनाया गया टेंजेंट, ध्यान देना, P पे बनाया गया टेंजेंट P1 पे, तो क्यूब पे आंसर आता है क्या? हाँ सर। सर ठीक है। और यहां बनाया गया टेंजेंट जो कर्व को मिला P2 पे। ठीक है, अब पता नहीं भाई क्या है, P2 पे बनाया टेंजेंट, हो P2 पे बनाया टेंजेंट, कैसे बनाऊं मैं इस कर्व को, अजीब ही है। P1 पे बनाया टेंजेंट, वो गया P2 पे। ठीक है, अब बनाया P2 पे टेंजेंट। ठीक है ना, कहानियां है ना, मानते हो ना कहानियां है, क्या मतलब अपने को। चलो लॉजिक क्या रहेगा कि P1 पे अपन पहले बनाएंगे टेंजेंट। ठीक है, कर्व क्या है बोलो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, पैरामीटराइजेशन करो, क्या आएगा। अरे हेलो बॉस, t कॉमा टी क्यूब आएगा ना पैरामीटराइजेशन। हाँ सर। हाँ सर। इसका पैरामीटराइजेशन क्या आएगा, t कॉमा टी क्यूब आएगा ना। हाँ सर। ठीक है, फिर t कॉमा टी क्यूब, फिर क्या होगा बोलो। हाँ बोलो, ये टेंजेंट लिखोगे तो क्या आएगा बोलो, y माइनस टी क्यूब इज इक्वल, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्या, ये कितना होगा 3t²। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। वापस से यहाँ मुलाकात हुई है, इसको T1 रख लो, T1 T1 T1। तो ये पॉइंट कितना है बताओ, T2 कॉमा T2 क्यूब। T2 कॉमा
T2 क्यूब, डाल दो इसको इसमें, तो क्या आता है बताओ? -2t T2 क्यूब T1 माइनस T1 क्यूब इज इक्वल टू 3T1 स्क्वायर इंटू T2 माइनस T2 T1। चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्या सर। होगा बोलो? हाँ बोलो भाई बोलो, हाँ बोलो, कितना आया? कट गया नहीं सब तो? हाँ सर। क्या बच रहा है? T2 स्क्वायर स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर प्लस T1 प्लस T1 T2 इज इक्वल टू 3T1 स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तो हाँ T2 स्क्वायर प्लस T1 माइनस T2 -2t माइनस, स्क्वायर। ये आ गया। हाँ सर। हाँ सर। सब्ट्रैक्शन करो, T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस 2T1, सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ये तो नॉनसेंस है। तो नया कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -2T1। माइनस ये बात चमकती है क्या? ठीक है, बस काम खत्म। अभी ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 3 पॉइंट्स में बताओ? T1 T1 क्यूब 1, T2, हेलो दोस्तों, T2 क्यूब 1, T3 T3 क्यूब 1। बोलो यही होगा ना ट्रायंगल किसका एरिया? P1 P2 P3 का। यही एरिया आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। आएगा सर। सिंप्लीफाई करने पे डिटरमिनेंट को कितना आता है बताओ? इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है बोलो? T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 इंटू कितना आया है? अरे हेलो, सब लोग बोल रहे हो हाँ यही आएगा, तो बताओ तो कितना आया? डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किए होगे ना? डिटरमिनेंट का सिंप्लीफिकेशन कितना आया बोलो? हेलो सर डिटर्मिनेंट से नहीं किया कैसे एरिया निकाला भाई? सर, मतलब T2 पे वापस टैंजेंट का इक्वेशन निकाला और उसमें P3 डाला। फिर तो करते थे तो करते थे, फिर कैसे उसे कुछ आएगा ही नहीं? डिटरमिनेंट से सिंपली भाई, तुमको तो पहले P1 P2 P3 ट्रायंगल का एरिया का रेशियो चाहिए ना तुमको। हाँ सर, ऐसे तो कैसे? P1 P2 P3 का T1 के टर्म्स में आ जाता है एरिया। हाँ तो वो तो आ ही जाएगा ना, वो तो मालूम ही मुझे। मैं कह रहा हूँ मैं सीधा इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करूंगा, बताओ कितना आता है सिंप्लीफिकेशन इसका? नहीं आता? क्या आता है? तुम लोग आता है, बताओ कितना आता है? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? A क्यूब A1, बोलो भाई। B क्यूब B1, C क्यूब C1 कितना आता है? AB प्लस BC प्लस सी है। AB प्लस BC प्लस C नहीं आता है, A प्लस B प्लस C आता है। T1 प्लस T2 प्लस T3 आता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 आता है। ठीक है, अब तो अब देखो ऐसा है, T2 तुम्हारा कितना आ गया? -2T1 आ गया ना, तो T3 कितना होगा बोलो? 4T1। हाँ 4T1। ना, माइनस ये ना, -2T2 ना। हाँ तो T1 के टर्म्स हाँ में। हाँ हाँ हाँ, कितना आ रहा है बताओ? ठीक है, जरूरत नहीं थी इसके, वैसे लिखा नहीं, हटाओ फालतू। बोलो कितना आ रहा है? 4T1। 4T1। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ ठीक सर। है, तो ट्राइंगल P1 P2 P3, P1 P2 P3 का एरिया कितना आ गया? चलो तुम लोग T1 के टर्म में निकालो ना, मैं भी T1 में निकाल लेता हूँ। तो T1 क्यूब 1, T2 कितना आ गया? -2T1, 8T1 इस क्यूब और 1, उससे क्या होगा पता नहीं, अच्छा वैल्यू आ जाएगी शायद। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ? 4T1 4T1 64 64T1 क्यूब। और 1 है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? -80। 1/2 T1 तो बाहर आ गया और T1 क्यूब भी बाहर आ गया। अंदर में क्या लिखा है बताओ? 1 1 1। somebody if you have सर calculated वो tell me। -8T1 क्यूब नहीं आएगा क्या? हाँ आएगा ना। हाँ हाँ बोलो कितना आता है इसका? सिंप्लीफाइड आंसर बताओ कितना आता है डिटरमिनेंट का? कुछ किए भी हो गया, कितना आता है बताओ? -80।
-80, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद सब कुछ और अभी करके बता दो यार कितना आ रहा है। क्या धनंजय तुम क्लास में नहीं हो क्या यार? धनंजय हाँ सर। बताओ कितना आ रहा है आंसर वैल्यू इसका? -81t⁴। 81। हाँ मल्टीप्लाई करके, हाँ -80। हाँ ठीक है, माइनस मॉड है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ। ये ट्रायंगल P1 P2 P3 का आ गया है ना। अभी इसका निकालना है ट्रायंगल P2 P3 P4 का एरिया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 81 1296। ना ना, 81 T2 की पावर 4 आएगा ना। हाँ सर, T1 के टर्म्स में। समझे? अब वापस रिप्लेस कर देंगे ना 2 से, तो कितना आ जाएगा? 81 इंटू 4 इंटू T1 की पावर 4। चमका गया? तो ट्रायंगल P3 P4 P5 कितना आएगा बोलो? सर वो इंटू 16 आएगा ना? आएगा सर। हाँ सॉरी 16 है। हाँ फिर P3 P4 P5 कितना आएगा बोलो? 256। 81 T3 की पावर 4 है ना। अरे चमकता है क्या? तो हाँ फिर वापस से कितना हो जाएगा? 64 का पावर 4 है ना। कितना आ रहे हैं बताओ? 256। अरे ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। ये क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है। सर वो P2 P3 P4 का कैसे लिखा? P1 P2 P3 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P1 है ना। क्या आंसर हाँ आया? 81 T1 की पावर 4। तो हाँ P2 P3 पावर 4 में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P2 है ना। तो क्या हाँ। आएगा? 81 T2 की पावर 4। ओके सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। चलो अभी इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 25 के बाद से डिस्कस कर लेंगे। तो पूछ पढ़ाओ दो में। अपन लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कहां तक पढ़ा था बताओ क्या मुझे? थ्योरेटिकली कहां तक पढ़े थे अपन थ्योरी में? तो क्लोजिंग ऑफ इंटरवल्स पढ़ा था। क्लोजिंग ऑफ इंटरवल्स। इंटरवल। उसके बाद फिर ग्राफ पे चले गए थे है ना। हाँ सर। ठीक है। कुछ चीजें लिख लो डेफिनेशन, जो जरूरत तो है नहीं उसकी। फाइन, 2 मिनट रुक जाओ। क्लोजिंग ऑफ इंटरवल तुम कह रहे हो करा दिया ना मैंने, है ना। हाँ सर। ठीक है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में मतलब हमने देखा कि क्या होता है। ठीक है, 2-3 डेफिनेशन हैं, अपन लिख लेते हैं फटाफट। लिखो जरा। स्टेशनरी पॉइंट लिखो। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट
the points on the graph of function, the points on the graph of function where f dash x is equal to 0. The points on the graph of function where f dash x is equals to 0. The points on the graph of function where f dash x is equals to 0. लिख लिए? हाँ हाँ सर। सर। देखो critical points. Critical points. The points where f dash x is 0 or f dash x does not exist. The points where f dash x is 0 or f dash x does not exist. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट्स वेयर या तो एफ डैश एक्स क्या है, 0 है, और या तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, लिखो क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर ऑलवेज द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ डोमेन। Critical points are always the interior point of domain. यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ये बस बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास मतलब मायने कुछ रखता नहीं है ज्यादा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले, जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे थे आप, वो क्या थे? ऑलमोस्ट हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स ही थे। ये बात चमकती है। बट अब इतना बात ध्यान रखना चाहिए कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो होते ही हैं, और साथ साथ बाउंड्री पॉइंट्स पे भी मैक्सिमा मिनिमा की बात वगैरह वन साइडेड इंटरवल में की जा सकती है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन। मैं आपसे मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं चाह रहा हूं, मैं आपसे क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ sin x max of cos x sin x, x belongs to 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई बाई 2। क्रिटिकल पॉइंट्स पहले वाले में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बताओ? एफ एक्स इज इक्वल, पहले इसको बताओ कैसे किया। चाहो तो ग्राफिकली कर सकते हो, चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। बोलो कैसे किया? x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 3। अरे हेलो, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे मॉड है ना, तो ये ऐसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, और ये ऐसा ग्राफ है ना। इसका इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इसका इक्वेशन क्या है बोलो?
x square minus 3x. स्क्वायर माइनस 3x, इसका क्या है टू स्क्वायर है ना, माइनस तो एक्स। कौन कौन, तो एफ डैश तो क्रिटिकल, हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ है बताओ, बाय डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट कहाँ, तो अपने पास फंक्शन क्या बन गया बोलो, तुमको फिगर से भी देख के लग ही रहा होगा, तुमको फिगर से देख के नहीं लग रहा क्या, x3 से इन्फिनिटी, हम बताओ क्या होगा, 3/2. हाँ पहले अपने को देखना पड़ेगा ना एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ऑल, है ना, तो एफ डैश एक्स तुमको क्या लगता है कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी एफ डैश एक्स को बताओ, एक 0 तो जीरो और पे, 3. 0 और हाँ हम लोग को तो एफ डैश निकालने आता है ना, कैसे निकालते हैं अपन कंटीन्यूअस ऐसे फंक्शन एफ डैश, अपन तो फटाफट डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, 2x माइनस 3 x लेस देन 0 बताया था ना ये, x तुम्हारा 0 से 3 में क्या होगा बोलो, 3 माइनस 2x है ना, और x तुम्हारा 3 से इन्फिनिटी में क्या होगा 2x माइनस 3, अरे क्लियर है क्या, हाँ सर। अरे क्लियर है, कहाँ पे नॉट एग्जिस्ट है, जी पे नॉट एग्जिस्ट, 3 पे नॉट एग्जिस्ट, और ये चीज जीरो हो रही है कभी, कहाँ जीरो हो रही है एट 3/2, और अपने को यहां से भी दिखा था ना, एक ये पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट, और एक ये पॉइंट था क्रिटिकल पॉइंट, और एक ये था क्रिटिकल पॉइंट, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। सेकंड वाले में बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, देखो π/4। मैक्सिमम ऑफ, हमने तो π/2 तक की बात करनी है ना, तो ये आ गया, तो मैक्सिमम कौन है, कौन कहाँ पे मैक्सिमम बताओ क्या होगा फाइनल कर्व, यहां से यहाँ ये मैक्सिमम है, कौन मैक्सिमम है, और यहाँ से यहाँ कौन मैक्सिमम है, यहाँ पे y cos x है और यहाँ पे y sin x है, अरे यस और नो, तो मेरे पास फंक्शन क्या आ गया बताओ, cos x from π/4, 0 से π/4 बॉस है ना, एंड बोलिए π/4 से π/2 sin x, π/2 क्या होगा sin x है ना, तो कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है π/4. π/4 पे, कहीं पे f डैश 0 हो रहा है क्या, f डैश कहीं पर 0 हो रहा है, नहीं. हाँ f डैश कहाँ पे 0 हो रहा है बताओ, बाउंड्री f डैश बाउंड्री पॉइंट्स पे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स को नहीं काउंट करते. क्रिटिकल पॉइंट में काउंट नहीं करते हैं, ये बात चमकती है क्या, हाँ सर. और ये क्लियर है, कॉपी करिए, अरे ये क्लियर है क्या, जो मैंने आप बीच में उतना अच्छे से 2-3 दिन पढ़ाया था, वो सब चार्ट बना के वो लेक्चर्स बार बार सुन लिए ना, चमक गया ना क्या पढ़ाया था, मैक्सिमा मिनिमा, हाँ सर. अरे हेलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है आगे बोलो, कॉपी कर रहे हैं, रब कर लिया, कॉपी कर लिया सर आपका लो बैंडविड्थ दिखा रहा है. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है हर जगह शायद, देखो ध्यान से, अभी भी दिखाया लो बैंडविड्थ क्या, हाँ सर। हाँ सर।
अभी भी चल रहा है, अभी सही हुआ देखो तो। सर अभी भी वैसा ही है, रेड सिग्नल दिखा रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। देखो अभी सही हुआ क्या? सर आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है? हेलो सर अभी भी लो दिखा रहा है। लो दिखा रहा है। मैं तो अभी स्विच किया है नेटवर्क। 2 मिनट रुक जाओ। अभी ठीक हुआ क्या? नहीं सर। नहीं सर। अभी ठीक हुआ? इस इट शुड गेट बेटर। देखो ठीक हुआ क्या? नहीं सर। नहीं सर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या हो गया अभी? अरे ठीक हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। कॉपी कर लो इसको। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा चलो अब एक बार रब करूं मैं इसको। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी देखो हमने मैक्सिमम देखो क्या होता है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए अगर एक इंटरवल में बात करनी है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, तुम कैसे करोगे? सोचे हो कभी? ग्लोबल मैक्स फॉर कंटिन्यूअस फंक्शंस कैसे कर सकते हैं बताओ तो। अगर मान लो ए से बी क्लोज इंटरवल है या ए से बी ओपन इंटरवल है, बोलो क्या अंतर होगा इसमें? कैसे प्रोसीड करोगे इतना बताओ, सोच के बताओ कैसे, हाउ विल यू प्रोसीड? ए से बी में कैसे प्रोसीड करोगे बोलो? एफ डैश। पहले क्या करोगे? हाँ पहले क्या करेंगे? एफ डैश एक्स 0 वाले पॉइंट्स निकालेंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, पहले क्या फाइंड करेंगे? लेट्स, हमने बस कंटिन्यूअस बोला है ना, तो क्या फाइंड करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ डैश निकालोगे है ना, और फिर क्या फाइंड करोगे? ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे ना, ठीक है। लेट्स से क्रिटिकल पॉइंट जो है वो C1 C2 C3 से लेके Cn है। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे तुम्हें ये तो चमकीगा ना अब तक कि मैक्सिमा और मिनिमा किन पॉइंट्स पे हो रहे हैं। जो उस दिन पढ़ाया था, जो आज बताया, तो मैक्सिमा मिनिमा जो भी होता है, कुछ भी होता है, वो किस पे होता है? ऐसे ही पॉइंट्स पे ना, जहां पे या तो एफ डैश 0 है, यहाँ तो एफ डैश नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। वहां पे कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी हो, हमें नहीं मालूम। बेसिक कंडीशन क्या है? मैक्स एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बेसिक कंडीशन क्या है? कि डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए ना, अगर डेरिवेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन है तो। अगर कंटीन्यूअस फंक्शन है तो बेसिक कंडीशन क्या है? कि डेरिवेटिव की साइन
चेंज होनी चाहिए, तो ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। फिर अब क्या निकालेंगे बोलो? इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? जो भी मैक्सिमम हो किसमें? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ C1, अरे बात चमकती है क्या? हाँ सर। एफ ऑफ, बिल्कुल सिंपल चीज है, लॉजिकल चीज है। और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी इन सब में? सबसे छोटी वैल्यू। बस सिंपल। अब ये तो बहुत सिंपल पार्ट था, ये आप लोग को ऑब्वियस लग रहा होगा सर पढ़ा क्या रहे हो। यहां बताओ इसमें क्या ट्विस्ट आ जाएगा? यहां पे 1 पॉइंट वही रहेगा, एफ डैश निकाल लो, 2 पॉइंट वही रहेगा, सारा क्रिटिकल पॉइंट निकालो, है ना। अब बोलो यहां पे क्या चेंज हो जाएगा बताओ? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी नहीं आएगा। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा उसकी जगह? ए प्लस और बी माइनस। ए प्लस और बी माइनस। फिर कैसे यूटिलाइज करेंगे? ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कैसे कमेंट करोगे बताओ? बोलो कि चलो मान लो मैं लिख रहा हूं थर्ड कंडीशन कि इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैसे बात करेंगे बताओ? एफ ऑफ ए प्लस जो भी हो और एफ ऑफ बी माइनस जो भी हो, है ना, इन दोनों से आपका बड़ा होगा तभी ना कह सकते हो मैक्स ऑफ FC1, FC2। ये बात चमकी क्या? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उस दिन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर इन्फिनिटी को क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर ये चीज होल्ड करेगी तो ही ना आप बोल पाओगे। नहीं समझे? हाँ सर। एक बार सोचो मैं क्या कह रहा हूं, कि मैं सोचो ना, मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं, देखो हटाओ थर्ड पॉइंट, मैं कह रहा हूं लेट M बी इक्वल टू मैक्स ऑफ, बोलो, FC1 से लेके FCN, चमकता है, और स्मॉल m बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ FC1 से लेके FCN। ठीक है, अब बताओ क्या कंडीशन आएगी? अगर m जो है वो तुम्हारा f ऑफ a प्लस से बड़ा हो एंड m जो है f ऑफ b माइनस से बड़ा हो, देन m इज, बोलो, मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्स, एल्स डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मैक्स। वो बेसिक डेफिनेशन है जो आपको सिखा तो रखा है, सब तो दिन दिखाया था ना आपको, लिमिटिंग केस में बताया था ना, याद है कि फ्रैक्शनल एक्स का मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। हाँ ठीक सर। है, और ऐसे ही फिर क्या होगा बोलो? इफ m इज लेस स्मॉल, देन। बिल्कुल सिंपल। मैं बस लिख रहा हूं आपके लिए, और कोई मतलब नहीं मेरा। और ये भी कैपिटल M था भाई, है ना, कैपिटल M है। एंड m इज लेस देन f ऑफ b माइनस, दैट implies, बोलो, M m is is global minima. global min, else Global minima does not exist. global min does not exist। कुछ नई चीज थोड़ा बता रहा हूं मैं, जो उस दिन बताया था वही लिखवा दिया मैंने। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो।
हाँ हेलो, कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। रब करूं? ठीक है, बहुत लॉजिकल सी बात है, कुछ रटना नहीं है, सोचो ना एक बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट for a cubic function whose leading coefficient is positive, prove that for a cubic function whose leading coefficient is positive and whose leading coefficient is positive prove that if points of local maxima and minima exist, prove that if points of local minima and maxima exist, prove that if point of local maxima and minima exist, then the point of local maxima will occur before. Then the point of local maxima will occur before then point of local minima. For a cubic function whose leading coefficient is positive, prove that if points of local minima and maxima occur, then the point of local maxima will occur before then point of local minima. प्रियंका रघुनाथ आज चुप बैठी है, होमवर्क करके नहीं आई थी आज? सर ये वाला थोड़ा रह गया था एक्चुअली। थोड़ा नहीं, पूरा रह गया था। झूठ क्यों बोलते हो? कितना किया था? 5-6? नहीं सर, थोड़े टफ लगे इसलिए नहीं किया मैंने। तो ये तो अपनी बात हो चुकी है, टफ लेंगे तो भी करेंगे, फिर मतलब क्या बनता? फिर मैं क्लास कैंसिल लास्ट वीक में क्यों कर रहा था भाई? मैं क्लास हटाया क्यों था कि आप लोग कर लो, इसके लिए कर रहा था। आप तो वही तो आप लोग करते ही नहीं उस टाइम में। जब देता हूं तो आप लोग होमवर्क ही नहीं करते हैं, फिर कैसे होगा बताइए? क्यों नहीं किया प्रियंका जी आपने? बस टफ लगा छोड़ दिया आपने? नहीं सर, टाइम लग रहा था। तो टाइम तो लगाना चाहिए ना पढ़ने में बेटा, फिर कैसे कर सकते हैं बताओ? हाँ बोलो। तो फिर आपने, जब प्रियंका ने नहीं किया, फिर तो बहुत ही लोगों ने नहीं किया होगा यार, सबने छोड़ दिया। टफ है, टफ है, करना चाहिए प्रियंका, इतना टाइम। अच्छा प्रियंका, तो लास्ट में तो लगातार 3 क्लास मैंने हटाई थी, तो आप 6 घंटे में क्या किए थे? केमिस्ट्री फिजिक्स करने बैठ गए थे? नहीं सर, मैथ्स ही किया। नहीं मतलब नहीं बनता ना बेटा, जो दिया वो करना चाहिए, सफिशिएंट टाइम दिया था करने को। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 25 से आगे डिस्कस करने वाला हूँ ना, 25 से 35 वो करके आओ, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दिया है बताओ, फील आया क्वेश्चन का? क्या है क्वेश्चन बताओ? ax³ + bx² + cx + d, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स डिस्कस। सैयद क्वेश्चन क्या कह रहा है बता? सर एक क्यूबिक फंक्शन है जिसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव दिया है, ए पॉजिटिव मतलब है। हाँ ठीक है, अब हाँ जो अब हमें प्रूव करना है कि जो उसका लोकल मिनिमा या मैक्सिमा होगा, तो नहीं जो नहीं, प्रूव ये नहीं कर, प्रूव ये नहीं करना है। प्रूव ऐसे ऐसे गलत बोल रहा है तो। अगर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है तो प्रूव करना है कि लोकल मैक्सिमा का जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा के पहले आएगा। हाँ, तो मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको इस प्रॉब्लम से बचा दे रहा है कि आपको क्वेश्चन ने क्या हिंट दे दिया कि जो ये है वो मतलब इस क्वालिटी का रूट जो है वो कैसा है, रियल बोल दिया भाई। इस क्वालिटी के लिए अच्छा चलो एफ' आ गया, ठीक है। अभी क्या क्या हो सकता है बताओ? अगर ये क्वालिटी आया है तो क्या क्या हो सकता है बोलो? इस क्वालिटी का d <0 या d > 0 मानते हो? अगर d < 0 होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? ये क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी ना।
तो फंक्शन क्या हो जाएगा बोलो? ऑलवेज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 इसका मतलब क्या होगा? दो रूट्स आएंगे, x1 और x2। अब बताओ तो ये एफ डैश का साइन स्कीम कैसा बनेगा? बताओ जरा सोच के। तो ये क्वाड्रेटिक है और ये दो रूट्स है, एफ डैश का साइन स्कीम कैसा बनेगा? x1 x2 के बीच में नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है ना। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? लोकल मैक्सिमा का ना। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? लोकल मिनिमा का। तो क्या प्रूव कर दिया? अगर क्यूबिक में ए पॉजिटिव है तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पहले आएगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पहले आएगा। अगर यहीं पे ए नेगेटिव होता तो क्या होता? मिनिमा पहले आता। तो मिनिमा पहले आता। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व, आगे बढ़ो, कॉपी करो इसको। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें इसको? हाँ सर। ठीक है। देखो ध्यान देना, कर्वेचर ऑफ द कर्व, कर्वेचर ऑफ द कर्व, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ द कर्व से वी आर कंसर्न विथ ओनली टू थिंग्स एट दिस मोमेंट, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। व्हाट आर वी कंसर्न विथ? क्या हमको मतलब है बोलो? कनकेव अप वर्सेस कनकेव डाउन, ठीक है। कनकेव अप का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ा हुआ है ना, बताओ कैसा होता है कनकेव अप का मतलब? लॉजिक क्या मतलब मालूम है आपको? कनकेव अप कैसा होता है बताओ? ऊपर की तरफ खुलता है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो समझाने के सेंस में कि कनकेव अप के फिगर में कोई भी, कनकेव अप के फिगर में कोई भी जब कॉर्ड ज्वाइन करोगे ना, तो कॉर्ड जो होगा वो हमेशा कर्व के ऊपर रहेगा।
और कनकेव डाउन में कोई भी अगर दो ज्वाइन करोगे ना, जो कॉर्ड रहेगा वो कर्व के हमेशा नीचे रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हो, या चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, कनकेव अप में जो कर्व रहता है वो हमेशा किसी भी पॉइंट के टेंजेंट के ऊपर रहता है, हमेशा टेंजेंट के ऊपर रहता है। और कनकेव डाउन में क्या होगा, कर्व जो रहेगा हमेशा टेंजेंट के नीचे रहता है। ये बात चमकती है क्या? सो कनकेव डाउन कनकेव अप का मतलब क्लियर है? सो दिस फिगर इज कनकेव अप एंड दिस फिगर इज कनकेव डाउन। अरे क्लियर है क्या? सो कनकेव अप में there are two ways to understand concave up. This is concave up, you can understand, या you can understand tangent से, ठीक है। concave down में again you have two ways to understand कि जो पॉइंट है वो नीचे है, कर्व है ना, या टेंजेंट के नीचे है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है? ठीक है। सो लेट्स से कि मैं कनकेव अप की बात कर रहा हूं, ज्यादा अपने सिलेबस में इसमें अपने को मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये कनकेव अप है, आपको दिख रहा है कनकेव अप में कैसा फिगर, कैसा क्या बन रहा है? देखो तो, ये अगर कनकेव अप है अगर, तो क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है थीटा 1, समझ रहे हो? यहाँ पर जो टेंजेंट है, यहाँ पर जो टेंजेंट है, I need space for this. I don't have space here. हाँ देखो भाई, ध्यान से ट्राई करते हैं। यहाँ पे आपने बनाया टेंजेंट, ठीक है, आपने बनाया यहाँ पर टेंजेंट, आपने बनाया यहाँ पर टेंजेंट। जरा मुझे बताना ए बी और सी स्लोप की बताना वैल्यू कैसी होगी टेंजेंट्स की? इंक्रीज कर बढ़ेगी, इंक्रीज हो रहा होगा। एम ए इज लेस देन एम बी इज लेस देन एम सी। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। मतलब एफ डैश एक्स ए लेस देन, बोलो, एफ डैश एक्स बी लेस देन एफ डैश एक्स सी। क्लियर है क्या? हाँ सर। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है इज, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। ये बात चमकती है। एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन? एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, सो व्हाट डज दैट मीन? एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब एच एक्स इंक्रीज कर रहा है ना। और कोई फंक्शन इंक्रीज करता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो दैट इंप्लाइज क्या हो गया? कनकेव अप में एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर इक्वलिटी डज नॉट फॉर्म अ इंटरवल। ये बात चमकती है? जरा यहां पर आना, कनकेव डाउन में आना, सेम चीज है, लॉजिकल है। बताओ, बोलो क्या हो रहा है? अगर मैं कनकेव डाउन की बात करूं अगर, तो कनकेव डाउन की अगर बात कर रहा हूं मैं, चलो ऐसा बनाया फिगर में, बोलो क्या हो रहा है? दिख रहा है? बताओ। हेलो गाइस, या स्लोप्स की वैल्यू बताना मुझे ए बी सी पे। एम ए इज ग्रेटर देन एम। ये सारे नेगेटिव वैल्यूज में है ना? हाँ सर। है ना? तो ये सारे नेगेटिव वैल्यूज में है, आप ध्यान दे रहे हो? ये एंगल थीटा 1 है, बता जरा एंगल बताना तो कैसा एंगल का स्थिति कैसा है? कौन सा एंगल सबसे बड़ा है? थीटा 1 इज बड़ा देन थीटा 2 इज बड़ा देन थीटा 3, है ना? लेकिन जब tan का ग्राफ बनाते हो, ध्यान है, ये होता है tan का ग्राफ, है ना? तो थीटा 1 यहां पर है, थीटा 2 यहां पर है और थीटा 3 यहां पर है, उससे अंतर नहीं पड़ता है। ज्यादा छोटा स्लोप किसका है? यहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना बॉस? हाँ सर। तो क्या होगा बताओ? यहां पर स्लोप जो है आपका, आप ये देखो ना, आप ये देखो ना कि आपका थीटा 1 ऐसा सिस्टम है, लेकिन सारे 90 के ऊपर वाले हैं ना। सो व्हाट विल हैपन इन 90 के ऊपर? 90 के ऊपर व्हाट हैपेंस? अगर आपका थीटा 3 यहां पर है, थीटा 2 यहां पर है, थीटा 1 यहां पर है, तो कैसा हो गया बताओ? फंक्शन जो है कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है ना? सो व्हाट विल हैपन हियर? tan थीटा 1 इज बड़ा देन tan theta 2 greater tan theta। अरे ये बात चमकती है? हाँ सर। तो स्लोप वाइज क्या हो गया बताओ? एम ए ग्रेटर देन एम बी ग्रेटर देन एम सी। तो क्या हो गया ये? एफ डैश एक्स ए ग्रेटर देन एफ डैश एक्स बी
ग्रेटर देन एफ डैश एक्स सी, दैट इम्प्लाइज क्या बोलो? dash x is एफ decreasing. डैश एक्स, एफ Is डैश एक्स इज decreasing. डिक्रीजिंग, दैट इम्प्लाइज क्या बोलो? एफ F डबल डैश एक्स इज less than equal to 0. लेस देन इक्वल, मतलब कनकेव अप रीजन में क्या होता है? एफ डबल डैश एक्स Positive. ग्रेटर देन 0, याद है? 11th में क्वाड्रेटिक पे आ जाओ जरा, हम लोग 11th में बार बार एक ही चीज बोलते थे, याद है आपको? कि ए पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, याद है? या डिफरेंशिएट करो दो बार, क्या आता है बताओ? एफ डबल डैश एक्स कितना आता है बताओ? 2a. 2a. 2a। तो अगर ये पॉजिटिव है तो कनकेव अप हुआ ना, याद आ रहा है 11th? हाँ तो सर. कनकेव अप के लिए कंडीशन क्या है? एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और कनकेव डाउन के लिए कंडीशन क्या है? f double F dash double dash. less than 0. एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है? और इसमें एक डेफिनेशन नोट कर लो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट अबाउट विच कर्वेचर चेंजेस, पॉइंट अबाउट विच कर्वेचर चेंजेस, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर. sir. अरे ये क्लियर है? हाँ sir. कॉपी करो। हाँ कॉपी कर लिए? हाँ सर. तो ठीक है, अपन इतना ही करते हैं अभी, और क्लाइंब भी फाइन। नेक्स्ट क्लास कभी है? हेलो, वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, इसमें एनसीईआरटी वॉल्यूम है। हाँ 6.5 दिया था क्या? मैंने दिया अभी तक? नहीं दिया सर। ठीक है, तो एक काम करो ना, 6.5 में 1 से लेके 5
1 से लेके 12 तक कर लो। 6.5 1 से लेके 12, 6.5 1 से लेके 12। मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ बिकॉज जो कुछ लोग का वो बचा हुआ है अभी टेंजेंट नॉर्मल, तो मैं उसका 25 से आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है।